नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 44वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई? तो कहाँ स्थित है चुनाव आयोग का मुख्यालय? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा या फिर उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा स्वयं करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है सभापति? वेंकैया नायडू है, जो भारत का उपराष्ट्रपति भी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर या दिल्ली? तो किस शहर में स्थित है स्वर्ण मंदिर? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और पंजाब के अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को एक अप्रिय घटना हुई थी। कौन सी अप्रिय घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की अप्रिय घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती मार्गरेट थैचर, श्रीमती श्रीमाऊ भंडारनायके या श्रीमती सरोजिनी नायडू? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, श्रीमती श्रीमाऊ भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी है। इसके अलावा मार्गरेट थैचर है। मार्गरेट थैचर कौन थी? मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यपाल रह चुकी है। कामायनी के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा? तो कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जयशंकर प्रसाद है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विजय लक्ष्मी, पंडित, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू या नूरजहां? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सरोजिनी नायडू है। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? DMK, नेशनल फ्रंट कांग्रेस या AIADMK? तो जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के इद्दापट्टी पलानीस्वामी जी, वो किस पार्टी से संबंधित थे? AIADMK से संबंधित है। परंतु वर्तमान में किस पार्टी का शासन है? DMK पार्टी का शासन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कल्पकम, कोरबा, तारापुर या ट्राम्बी? तो कहाँ पर स्थित है पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तारापुर में स्थित है। निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस या बेल्जियम? तो किस देश का लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड का लिखित संविधान न होकर किस प्रकार का मौखिक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है लोथल, रंगपुर, सिंध या नालंदा? तो कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? लरकाना पाकिस्तान में स्थित है, जो किस क्षेत्र में आता है? सिंध क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, नागालैंड, झारखंड या गुजरात? तो किस राज्य में स्थित है हजारीबाग नेशनल पार्क? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, झारखंड में स्थित है। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, पार्शियन या तुर्की? तो मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी? पार्शियन थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, एडिनबर्ग, लंदन या मुंबई? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। दूसरा कब हुआ था? 31 में। और तीसरा हुआ था 32 में। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? H.G. वेल्स, चार्ल्स डिकन्स, चार्ल्स लैम्ब या इनमें से कोई नहीं? तो द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, H.G. वेल्स है। तो ये थे आज के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि शक्ति की इकाई है ल्यूमन, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड और वाट, या इनमें से कोई नहीं? तो शक्ति की इकाई क्या होगी? जूल प्रति सेकंड और वाट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? जल, हवा, पारे या लोहे में? तो किस माध्यम में होती है न्यूनतम चाल? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हवा में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है।
जेट इंजन इंजन है, किस प्रकार का इंजन है? रोटरी इंजन, बाह्य दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन या प्रतिक्रिया इंजन। तो जेट इंजन किस प्रकार का इंजन है? आंतरिक दहन इंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक्स विकिरण की खोज किसने की? थॉमसन, बोगस, जॉनसन या रोंटजन। तो एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रोंटजन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितने डिग्री पर होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तीरंदाजी, अंतरिक्षयान, ए और बी दोनों या पतंगबाजी। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम तीरंदाजी में भी प्रयुक्त होता है और अंतरिक्षयान में भी, दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 21%, 50%, 78% या 29%। तो कितनी होती है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 78% होती है। और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लेड सल्फेट पानी में घुलनशील नहीं है। निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है? एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या मॉलिक्यूल। तो रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई क्या होगी? मॉलिक्यूल होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्लोरीन नहीं है। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैस वायुमंडल का हिस्सा है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का सही सूत्र क्या होता है? C6H12 है और O6 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, C6H12 O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन डी। तो क्या कारण होता है मनुष्य में खून की कमी का? विटामिन B12 होता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी ए की कमी से रतौंधी और डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 20, 14, 13 या 12। तो कुल कितनी हड्डियां होती है चेहरे में? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 14 हड्डियां होती हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटोमी या डर्मेटोलॉजी। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े, गुर्दे, धमनी या शिरा। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वैसे माने तो रक्त शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। परंतु शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गुर्दे में होता है। माइका एक रूप है, किसका रूप है? खनिज का, कीमती पत्थर का, लकड़ी का या हवाई जहाज का। तो माइका एक किसका रूप है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, खनिज का एक रूप है माइका। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? ल्यूकेमिया, अस्थमा, रह्यूमेटिज्म या घेंगा। तो कौन सी बीमारी होती है हवा प्रदूषण का कारण? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ल्यूकेमिया बीमारी, सॉरी बी होगा, अस्थमा होती है हवा प्रदूषण का कारण। ल्यूकेमिया नहीं होती है, अस्थमा बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है। भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? भारी हाइड्रोजन, बरसाती पानी, समुद्री पानी या साधारण पानी। तो भारी जल किससे बनता है? समुद्री पानी से बनता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। और इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, पीला या सभी प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। तो यहाँ पर ऑप्शन में पीला दिया गया जो कि एक प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। बिजली की खपत की इकाई क्या होती है? मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा, मिलीवाट घंटा या ग्राम वाट घंटा। तो बिजली की खपत की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम इन संख्याओं का अंतर देखना। कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। ठीक है, 200 और 300 में। तो 100 में क्या करना है हमें? 100 में 13 का भाग दे देना। और कितनी बार जा रहा है ये भाग? 13 सत्ते 91, 7 बार जा रहा है। और फिर कितने शेषफल बच रहे हैं? 9 शेषफल बच रहे। दशमलव लगाकर भाग देंगे तो कितनी बार? 13 से 78, 7.6 यानी 7.5 से ये ज़्यादा है तो लगभग कितने होंगी? 8 संख्याएं ऐसी होगी जिन्हें हम 13 से विभाजित कर सकते हैं। और यदि 7.5 से कम होती तो कुल कितनी होती? 7 होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 8 संख्याएं ऐसी है 200 और 300 के मध्य जिन्हें हम 13 से विभाजित कर सकते हैं। 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा? ठीक है, 3 के पहले 5 गुणकों का औसत। तो 3 के पहले 5 गुणक कौन कौन से? 3 हो गया, 6 हो गया,
9 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, वैसे किसी क्रमागत गुणकों का औसत पूछे तो उनमें जो बीच वाला होता है वही औसत होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर बीच में कौन सा होता है, ये 9 है, इसके इधर भी 2 है और इसके इधर भी 2 है, तो ये 9 ही औसत होगा। अब देखिए किस प्रकार होगा। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा संख्या। तो इन सभी का योग कर दो और कितने गुणा के, 5 गुणा के, तो 5 का भाग देना। 6 और 3 9 और 9 18 और 12 कितने होते हैं, 30 और 15 45। 45 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 23 20 23 25 27 25.8 29 35 38 और 28 आंकड़ों की माध्यिका क्या। ठीक है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है। माध्यिका के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, ये 25 लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 25 है। उसके बाद में संख्या 25.8। ठीक है, तो 25.8 लिख लिया हमने। फिर कौन सी संख्या दी गई, 25.8 के बाद में दी गई है 27। इससे बड़ी 27 होगी, तो फिर 27 लिख ली हमने। 27 के बाद में आ रही है 28, तो 28 लिख लिया। 28 के बाद में आ रहा है हमारे पास 29, तो 29 लिख लिया। 29 के बाद में है 30, तो 30 लिख लिया। 30 के बाद में क्या दी गई है, 30 के बाद में दी गई है 35। ये 35 हो गई और ये हो गई 38। सभी संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है n + 1/2। ठीक है, तो n + 1/2, n कितनी, कुल 8 संख्याएं, 8 और 1 कितनी होती है, 9/2 अर्थात 4.5। 4.5 इनकी माध्यिका नहीं है, यहाँ से गिनना हमें 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इन दोनों के बीच में 28 और 29 के बीच में इनका माध्यिका आएगी। तो 28 और 29 का योग करना और 2 का भाग देना। 28 और 29 का योग कितना होता है, 57 होता है, और 57 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 28.5 इनकी माध्यिका आएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, किसी भी मूलधन का दर दी गई है, ब्याज दिया गया और समय दिया गया, तो हम वो मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर। ठीक है, समय दिया गया हमारे पास 3 वर्ष, इंटू दर दी गई है 5 वर्ष, और मूलधन की जगह मूलधन लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखेंगे। बट्टे क्या करना, 100 बराबर दिया गया है 1200। ठीक, अब ये 100 दिया कि इस और गुणा में भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में, और ये दोनों संख्याएं क्या, गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में हो जाएगी। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 100 बट्टे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। यही होगा। 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 3 से 12 कितनी बार कट रहा, 4 बार, तो यह हो जाएगा 400 इंटू 20। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 400 को 20 से गुणा करेंगे, 4 दूने 8, 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 8000 का साधारण ब्याज तो 3 वर्ष का 1200 है, परंतु 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना 3 वर्ष का। जब भी किसी संख्या का हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं जितने वर्ष दिए गए। तो 8000 का 3 वर्ष का करना है तो 8000 के 3 टुकड़े करना है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, 8000 इंटू क्या हो जाएगा, दर कितनी दी गई, 5, तो 5/100। तो पहला टुकड़ा ये हो गया, कितना हो गया, पहला टुकड़ा हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 और 8 5 40, 400 हो जाएगा। दूसरा टुकड़ा हमें करना 400 का, 400 इंटू 5/100, तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 और 500 के कितना हो जाएगा, 20। तीसरा टुकड़ा हो जाएगा हमारे पास कितना, 20 का करना। ठीक है, 20 इंटू 5/100, 0 से 0, 5 दूने 10/10 यानी 1 हो जाएगा। अब क्या करना, पहले भाग को 3 से गुणा, दूसरे भाग को 3 से गुणा, तीसरे भाग को 1 से गुणा। 400 को 3 से गुणा किया कितना आएगा, 1200। 20 को 3 से गुणा किया 60, और 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 1260 और 1 कितने हो जाएंगे, 1261। इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कितना होगा, 1261। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है, इसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है 64,000 और प्रतिवर्ष क्या हो रही है, 10% वृद्धि, यानी 110% हो रही है। तो 64,000 है वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, और 3 वर्ष बाद की पूछी है तो प्रतिवर्ष 110% हो रही है। ठीक है, 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, यही दिया गया। अब हमें क्या करेंगे, प्रत्येक 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, क्या हो गया, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, अब 1 2 और 3 0 है तो ये 3 0,
तो हमारे पास क्या बच गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 64। ठीक है, 11 को 3 बार गुणा करेंगे, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 1331 को गुणा करना हमें किससे 64 से गुणा करना, तो कितना आएगा 64 एक कम 64। पहले 1331 को किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे, आगे वाले पेज में कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया 1331, ठीक है 1331 और गुणा करना 64 से। ठीक है, पहले 4 से गुणा कर लेंगे, कितना आ रहा 4 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 4 और 1 5। ठीक है, ये आ रहा। फिर नीचे इंटू का निशान 6 से गुणा, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 6 और 1 7। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 4 के 4, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 9 10 5 15, 7 और 1 8। कितने आ रहे 85,184। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी 85,184। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। जहाँ पर लाभ कितना होगा 750 में खरीदा और 900 में बेचा, तो 150 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, बट्टे क्या दिया गया क्रय मूल्य दिया गया 750 इंटू दिया गया 100। ठीक है, 0 से 0, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। ठीक है, 5 बार कट रहा है, तो 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है गोले के आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, वही नियम इसके इस प्रकार के टुकड़े करना, जहाँ पर गुणा या भाग करे तो ए और सी का गुणनफल आए और जोड़े या घटाए तो बी का योग आए। तो 5 के ऐसे टुकड़े करना जिसे जोड़े या घटाए तो 5 आना चाहिए और गुणा या भाग करे तो 6 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपनी जगह सेफ रहेगा, प्लस के इसे कर सकते हैं 3x प्लस 2x। ठीक है, 3 और 2 5 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा x प्लस के, x से x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस के 2 हो जाएगा और x 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो एक कोष्टक के बाहर एक अंदर, बाहर का क्या दिया गया x प्लस 2 और अंदर दिया गया x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियां 89 रुपये में खरीदी, ऐसी 36 पुस्तकों की लागत क्या होगी। देखिए, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का दे तो सर्वप्रथम हमें एक का ज्ञात करना। ठीक है 20 प्रतियां 89 में खरीदी, तो एक प्रति की कितने रुपए हो जाएंगे 89/20। ठीक है, अब 36 का ज्ञात करना, तो 36 से गुणा करवा लो। ठीक है, क्या करेंगे हम 4 से इसे 9 बार काटेंगे और इसे 4 से काट देंगे 5 बार। ठीक है, 89 को 9 से गुणा किया, 9 को 9 से किया 81 के 1, 9 को 8 से किया 72 और 8 कितने होते हैं 72 और 8 होते हैं 80। ठीक है, 801/5, 801 में 5 का भाग देना, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 3 शेष पर बचेंगे 0 उतारा, 6 पंजे 30। ठीक है, भाग टूटने पर 0, अब क्या बचेगा 1 के आगे 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 160.20 रुपये लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। 10,000 के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो हमें वही नियम अपनाएंगे, क्या करेंगे इसके टुकड़े करेंगे। किस प्रकार 10,000 का दिया गया तो 10,000 के 2 टुकड़े करेंगे, 2 वर्ष दिया गया तो पहले क्या हो जाएगा 4/100। ठीक है, 4% दी गई इधर, 2 0 से 2 0 तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 400 के टुकड़े करेंगे, तो 400 इंटू क्या करेंगे 400 इंटू करेंगे हम 4/100, 2 0 से 2 0 और कितने हो जाएंगे 16। अब क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए पहले भाग को 2 से गुणा करो, दूसरे भाग को 1 से गुणा करो। 400 को 2 से गुणा किया 800 और 16 को 1 से गुणा किया 16, तो 800 और 16 कितने होते हैं 816। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया ABCJQ। देखिए, ये आपकी किताब में मिस प्रिंटिंग दिया गई, यहाँ पर सी नहीं होगा। ठीक है, आपके आंसर के अनुसार और वैसे भी क्या होगा यहाँ पर ई होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया, ए और बी कितने का अंतर है 1 का अंतर है। फिर बी और ई में कितने का अंतर है 2 और 5 3 का अंतर है। फिर ई और जे कितने का अंतर है 5 का अंतर है। ठीक है, क्योंकि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है, फिर जे 10 पर आता है, फिर 5 का अंतर अब क्या होना चाहिए 7 का अंतर होना चाहिए, तो क्यू 17 पर आता है, सही है। फिर 9 का अंतर होना चाहिए, 17 और 9 कितने होते हैं 17 और 9 होते हैं आपके
17 और 9 26, और 26 पर कौन सा इस अक्षर आता, 26 पर आता आपका जेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी कोड भाषा में कंप्यूटर को किसी रूप से कोड किया गया, ठीक है, उसी भाषा में टेलीफोन को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार लिखा गया, ध्यान देने की बात ये है, ठीक है। इन्हें जोड़े या घटाए तो किसी रूप से, यानी हम इन्हें मिलाएंगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा। जैसे हमने बोल दिया कि सी है 3 पर आता, आई 9 पर आता, 6 जोड़ेंगे तो आगे वाले में टी के बाद में 6 26 पर जेड आना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो वी लिखा गया, तो ये किसी प्रकार से नहीं आ रहा। तो ये अंग्रेजी के अंतरालों को दो रूप से लिखा जाता है, एक तो बाएं से दाईं ओर, एक दाएं से बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शब्द लिखा गया, पहले लिखा गया COMPUTE और R। तो पहले क्या दिया गया, सी दिया गया, और सी कितने नंबर पर आ रहा, 3 नंबर पर आ रहा। तो ये आगे वाला कैसे लिखा गया, ठीक है। तो अंतिम से 3 पर कौन सा आ रहा, अंतिम से 3 पर आ रहा अक्ष, तो यहाँ से लिखा, ठीक है। इसका उल्टा लिखा गया, अंतरालों को भी उल्टा लिखा गया और अक्षरों को भी उल्टा लिखा गया। इसमें देखिए ये अक्ष यहाँ नहीं लिखा गया, अंतिम से लिखा गया। फिर ओ है, ओ कितने नंबर पर आ रहा, 15 नंबर पर, तो अंतिम से 15 पर कौन आ रहा, एल आ रहा, ठीक है। वैसे भी क्या होता है, इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ए के बाद ए जेड होता है, बी के बाद में क्या होता है, बी वाई होता है, सी अक्स होता है, ठीक है। इस प्रकार अंतराल हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एम है, एम के लिए कौन सा आएगा, एन आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे क्या होता है, सी 3 पर है, अक्स 24 पर, 24 और 3 27, यह 15 और 12 27, 13 और 14 कितने होते हैं, 27 होते हैं। इसी प्रकार पी 16 पर है, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितने बच रहे, 11 पर कौन सा होगा, 11 पर होगा के, ठीक है। तो यहाँ पर भी के ही आया, देख लीजिए, ठीक है। यू कितने पर है, यू है आपका 21 पर है, तो 21 और 27 में से 21 घटाएंगे तो कितने बच रहे, 6, और 6 पर कौन सा आएगा, एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एफ आया, देख लीजिए ये, ठीक है। टी 20 पर है और 27 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ रही है, 7, 7 पर होता है जी आपका। इस प्रकार ई 5 पर है, 27 में से 5 घटाएंगे तो आ रहा आपका वी, ठीक है। आर क्या है, आर दिया गया 18 पर, तो 18 में से 27 में से 18 घटाएंगे तो कितने बच रही है आपके, 9, 9 पर आएगा आई। तो ये दिया गया आई वी जी एफ के, ये अंतराल दिया गया। इसी प्रकार हमें टेलीफोन को कूट करना। टेलीफोन को किस प्रकार करेंगे, टी 20 पर है तो 27 में से 20 घटाएंगे, टी के लिए कौन सा आएगा, जी आएगा, इधर से लिखना उल्टा, ठीक है। ई 5 पर है तो कौन सा आएगा, 22 आएगा, ठीक है। एल कितने पर है, एल है आपके 15 पर, 12 पर तो आएगा 15वां अक्षर, 12 और 15 27 होता है, तो ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा फिर से ई आ गया तो वी आ जाएगा, ठीक है। पी आ गया तो पी के लिए कौन सा आएगा, पी के लिए हमारे पास आएगा 16, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 पर कौन सा आता है, के आता है, ठीक है। तो के लिख दिया। उसके बाद में एच है, एच 8 पर आता है, 27 में से 8 घटाएंगे 19 पर कौन सा आएगा, 19 पर आएगा आपका एस आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा ओ के लिए कौन सा आएगा, ओ के लिए एल आएगा, और एन के लिए एम आएगा, और ई के लिए वी आएगा, ठीक है। तो वी एम एस के वी ओ वी जी, वी एम एल एस के वी ओ वी जी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह किसी भी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, समूह का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है इनमें भी ऑप्शनों में, ठीक है। ऑप्शनों में मिस प्रिंटिंग ये है कि ये एस नीचे वाले में दिया था और जेड ऊपर वाले में दिया था, जो मिस प्रिंटिंग से अलग अलग लिख। तो यहाँ पर एफ आई एल, एफ कितने पर आता, 6 पर, फिर आई आता 9 पर, ये आता 12 पर, और ये आता 15 पर, सभी में 3 3 का अंतर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया के एन क्यू टी, के आता है 11 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, और टी 20 पर, इनमें भी 3 3 का अंतर है, देख लीजिए, ठीक है। फिर आ रहा है क्यू टी डब्ल्यू एस, क्यू 17 पर, टी 20 पर, डब्ल्यू 23 पर, और जेड कितना पर, यह मिस प्रिंटिंग दी गई, जेड ऊपर वाले में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कितने आ रहे, 23 पर, और जेड आएगा 26 पर, ठीक है। फिर पी और डब्ल्यू जे, पी 16 पर आ रहा, ओ 15 पर आ रहा, इनमें देखिए कोई सार्थक क्रम नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये इन सभी से क्या दिया गया, अलग दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 5 6 9 10 11 12, तो 15 के बाद में कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, पहले कुछ क्रम दिए गए 3 4 5 6, ये 4 क्रम दिए गए, फिर कुछ 3 का अंतर देकर कितना दिया गया, 9 10 11 12, ठीक है। फिर 3 का अंतर देकर कितना आना चाहिए, 15 16 17 18, ठीक है, इस प्रकार आना चाहिए। तो यहाँ पर 15 के बाद में कौन सा आएगा, 16 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उप शब्द चयन को चुनिए जिसमें दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिसमें पहले संबंधित।
देखिए मौसम शीत है, ठीक है। शीत क्या है? एक मौसम है, ठीक है। एक ऋतु भी बोल सकते हैं और मौसम भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या पतझड़ एक ऋतु है या मौसम बोल सकते हैं पतझड़ को, परंतु ग्रीष्म नहीं बोल सकते, ठीक है। शताब्दी है, शताब्दी एक समय का भाग है या कैलेंडर का भाग है, परंतु वर्ण नहीं बोल सकते, ठीक है। अप्रैल एक माह है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अप्रैल क्या है? एक माह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और सप्ताह कैलेंडर में भी वह मेल नहीं खाता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 45वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।